भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमारे वेद विज्ञान की कक्षाओं को सुनकर कुछ श्रोता जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वो जानना चाहते हैं कि वेद क्या है। वो बाजार से वेद खरीद लाए। एक ऐसे सज्जन हैं मुंबई के, जब उन्होंने उन वेद के मंत्रों के अर्थ देखे तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके व्याख्यान सुन के लगा था कि वेदों में अद्भुत विज्ञान है तो वेद पढ़ा जाए, लेकिन मैं वेद खरीद के लाया, उनको पढ़ा तो मुझे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसी बातें इंद्र ये करता है, वो ये करता है, जो बुद्धि संगत भी नहीं है, दिखाई दी। तो मैंने उन्हें कहा कि भाष्य पढ़ना बंद कर दीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना भ्रमित होते जाएंगे। ऐसा क्यों है? संस्कृत पढ़ने पढ़ाने पर भारत सरकार भी बल दे रही है और बहुत अच्छी बात है। आरएसएस की विज्ञान भारती, वो संस्कृत भारती भी इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जब तक वेदों और ऋषियों के ग्रंथों की शैली को, जो कभी रही थी, हजारों सालों में नहीं रही, वो हजारों सालों में से लुप्त हो गई, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम संस्कृत पढ़ के अपने ग्रंथों से दूर हो जाएंगे। ऐसा मेरा निश्चित मत है। जब तक वेद भाष्य और ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य की मेरी शैली को नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें वेद पर कोई श्रद्धा नहीं होगी। इसके विपरीत घृणा अवश्य हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा भाष्य पढ़ना है तो ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ लीजिए, जितना मिले उतना, बाकी मत पढ़िए। लेकिन ऋषि दयानंद का भाष्य भी बहुत संक्षेप में है, अनेकत्र उन्होंने पद के पद छोड़ दिए, उनका अर्थ किया ही नहीं है। और जो अनुवाद किया है जिन्होंने, जो उनके साथ रहते थे विद्वान, उन्होंने अनुवाद उनकी भावना के अनुकूल सब जगह नहीं किया है, इसलिए उनके हिंदी अनुवाद भी निराशा करने वाले हैं कई जगह पर, हमें हर जगह नहीं। आज मैं एक मंत्र लेता हूं, एक मंत्र, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, कल मेरे निरुक्त में ये मंत्र आया है, अश्ववोढ़ सुखम रथम हसनामुपमंत्रिण शेपो रोमणवंतौ भेदौ वारिन मंडूक इच्छतीन्द्रायन्दो परिस्रव। ऋग्वेद 9वें मंडल के 112वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इस मंत्र का मैंने आदिदैविक भाष्य किया, क्योंकि निरुक्त में मैंने सर्वत्र वैज्ञानिक अर्थात आदिदैविक भाष्य किया है। लेकिन जहां ऐसा कोई मंत्र आता है जिसका दूसरों ने अर्थ बहुत बीभत्स, घृणित या हास्यास्पद किए हैं, उन मंत्रों के मैंने तीनों प्रकार के अर्थ किए हैं, ताकि कोई ये न कहे कि आदि दैविक तो कर दिया, आदि भौतिक करके दिखाओ, तब तो वैसा ही होगा जैसा दूसरों ने किया है। तो इस मंत्र का मैं आदि भौतिक अर्थ नहीं कर पाया था, भूल गया था, इसलिए कल किया। उदाहरण के रूप में संसार के सभी वेद भक्त जो अपने को वेदों के, वेदांगों के बड़े पंडित मानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बड़े पंडित मानते हैं, वे सब इस मंत्र को सुन लें, चाहे वो आर्य समाजी हों, चाहे वो पौराणिक
सनातनी कहने वाले हों, चाहे वेद विरोधी हों, क्योंकि वेद विरोधी ऐसे मंत्रों के अनुवाद को पढ़ करके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें वेद पर आक्रमण करने का उचित अवसर, बहुत अच्छा अवसर मिलता है, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य है। और वेद का नाम लेने वालों को पता ही नहीं है, कहने को वेद भक्ति दर्शाते हैं, वेदों पर बड़े बड़े भाषण करते हैं, पदों के निर्वचन विभक्तियां खूब पांडित्य पूर्वक करते हैं, लेकिन उन निर्वचनों का, उन विभक्तियों का, उस व्याकरण का, उन निरुक्त का रहस्य उनको आज तक समझ में आया नहीं। इसलिए निरुक्त के सभी भाष्यकारों ने लगभग, और ये मंत्र वेद में है, नवे मंडल में ऋषि दयानंद का तो भाष्य है नहीं, उन्होंने सबने बहुत गड़बड़ अर्थ किया है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने इसका जो आदि भौतिक अर्थ किया है केवल वही बताऊंगा, क्योंकि आदि दैविक अर्थ मेरा बहुत महत्वपूर्ण है और वो अभी बताने का नहीं है। आदि भौतिक इसलिए ताकि सबकी समझ में आ जाए, आदि दैविक तो समझ में आता ही नहीं लोगों की। उसका आदि दैविक क्या है, आदि भौतिक क्या है, सबने जो किया है वो दूसरों ने किया है, वो आप लोग वहीं देख सकते हैं। भारवाही अश्व घोड़ा सुखपूर्वक चलने वाले रथ को चाहता है, मंत्री हास प्रयास करना चाहते हैं, मेंढक पानी की इच्छा करते हैं। इंद्र, हे सोम, इंद्र तुम इंद्र को की ओर सब ओर से बहो। और जो तीसरा इसका पाद है, शेपो रोमण बनतो भेदो, इसको मैं नहीं बता सकता, तो ऐसे अर्थ किए हैं। इसका देवता इंद्र है, ऋषि शिशु है। तो देवता और ऋषि और छंद की आदि दैविक व्याख्या में तो इनकी अनिवार्यता होती है कि इनको अवश्य जानना है, लेकिन आदि भौतिक आध्यात्म में भी देवता की आवश्यकता होती है। इसका देवता इंद्र है और उन्होंने इसमें 4 भाग कर दिए। घोड़ा ये चाहता है, मंत्री ये चाहते हैं, या एक कोई ये चाहता है, मेंढक पानी चाहते हैं, 4 बना दिए, जबकि यहाँ विषय केवल देवता का है। इस मूल बात को भूल करके इस प्रकार से अनाप शनाप घृणित अर्थ किए कि उसने कई डॉक्टर जायक नायक जैसे पैदा कर दिए, कई वामपंथी पैदा कर दिए, और हम तमाशा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, किस पर? वैदिक साइंस पर, लेकिन ढाक के 3 पात, उसका कोई परिणाम नहीं। तो जब इंद्र है तो इंद्र राजा को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं, इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं, इंद्र विद्युत को भी कहते हैं, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं। तो हम यहाँ लेंगे आदि भौतिक में केवल एक, क्योंकि आदि भौतिक भी कई प्रकार का हो सकता है। इंद्र से राजा का भी ग्रहण कर सकते हैं, इंद्र से जीवात्मा का भी ग्रहण कर सकते हैं। आदि दैविक में इंद्र से सूर्य का भी ग्रहण कर सकते हैं, इंद्र से विद्युत का भी ग्रहण कर सकते हैं। सूक्ष्म में जाए तो इंद्र से वाक तत्व का भी ग्रहण कर सकते हैं, मनस तत्व का भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ हम एक आदि भौतिक में राजा ग्रहण कर रहे हैं। राजा कैसा होना चाहिए? राजा इंद्र होना चाहिए। इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान। उस राजा का सर्वत्र यश होवे, अन्य राष्ट्रों के राजा भी उसका सम्मान करें, प्रतिष्ठा होवे, अपने देश के नागरिक भी उसको प्रतिष्ठा दें, सम्मान दें। और राजा दुष्ट लोगों को, शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला भी हो।
जनता के सारे दुखों को, समस्याओं को मिटाने वाला भी हुआ राजा, वो इंद्र कहलाता है। ऐश्वर्य नारों से, भाषणों से नहीं मिलता, और मिलता है तो वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से एक अभिनेता बनावटी रूप रख के आता है, पर्दे पर राम बन के आता है, पीछे जाके शराब पीता है या और कुछ काम करता है, वैसा नेता नहीं चाहिए। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं एक राजा की बात कर रहा हूं कि राजा कैसा होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। राजा इंद्र जैसा पराक्रमी, विद्युत जैसा पराक्रमी और यशस्वी, सब हृदय से सम्मान करें, भय से सम्मान नहीं करें। वह राजा ऐसा क्या करे, अपने वाहन में, अपने राष्ट्र में कैसे वाहनों को चाहता है, गमनागमन के लिए या युद्ध के लिए कैसे वाहनों को चाहता है, जो सुखद यात्रा करा सकें। सुख का अर्थ किया है महर्षि यास्क जी ने, सोहितम खेभ्य, जो हमारी इंद्रियों को पोषण दे सके, धारण कर सके। आंख को रुचिकर लगता है, वो आवश्यक नहीं है कि आंख के लिए हितकर भी हो। कान को जो रुचिकर लगता है, जो संगीत, वो आवश्यक नहीं है कि कान के लिए हितकर भी हो। ये बहुत जोर जोर से बजाते हैं, क्या बोलते हैं, डीजे या जो भी। एक बार मैंने रास्ते में देखा, कोई जुलूस निकल रहा था, इतना तेज आवाज आ रही थी, कान गूंज रहे थे। हम पास में होके जा रहे थे, एक होटल में रुके थे। ये आवाज उनको कैसी लगती हो, ये मैं नहीं कह सकता। वो क्यों करते हैं ऐसा, विवाहों में या किसी धार्मिक जुलूसों में ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता, सबको सुनाने के लिए करते हैं। परंतु उसके कानों के लिए वो इतनी तीव्र ध्वनि कितनी हानिकारक है, उसके और शरीर के लिए वो कितनी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, वे नहीं जानते। अगर वे जानते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो हितकर हो, पोषण दे सके, आंख अधिक दिन काम कर सके, कान अधिक दिन काम कर सके, स्वस्थ रह सके, ऐसा उसका विषय हितकर है। आंख ऐसे प्रकाश को देखे जिससे आंखों की ज्योति अधिक दिन चलती रहे। पश्चिम शरदय शतम, श्रृणुयाम शरदय शतम। आंखें लंबे समय तक देखती रहें, कान लंबे समय तक सुनते रहें, हमारी सारी इंद्रियां अंतिम समय तक शक्ति वाली बनी रहें, स्वस्थ बनी रहें, वह उनके लिए हितकर है। तो रथ कैसा होना चाहिए, जो हमारे लिए सुखकर भी हो, जो हमारे लिए सुखकर हो और सुरक्षित भी हो, हमें धारण और पोषण दोनों करा सके। हम सुखकर रथ में चलते हैं, करोड़ों की गाड़ी होगी, छोटी गाड़ियों में भी एसी, सर्दी में भी एसी चलेगा, गर्मी में भी एसी चलेगा, वर्षा में भी एसी चलेगा, गर्मी नहीं है तब भी चलेगा, सर्दी नहीं है तब भी चलेगा। कांच खुलेंगे ही नहीं कभी, ताकि बाहर से धूल मिट्टी नहीं आ जाए। धूल मिट्टी तो रुकती है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी रुक जाती है, कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये ऐसे वाहन शरीर के लिए हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है। तो ऐसे वाहन नहीं चाहिए। ऐसे वाहन होने चाहिए जो शरीर का धारण पोषण कर सके, जिसमें शरीर स्वस्थ बना रहे, और वो पर्यावरण के लिए अगर हानिकारक होंगे, चाहे एसी हानिकारक होगा अथवा डीजल पेट्रोल जलेगा उसका धुआं हानिकारक होगा, तब भी वो सुखद नहीं है। तो वेद मंत्र क्या कहता है कि राजा, ऐश्वर्यवान राजा, इंद्र रूपी राजा, सबका भला चाहने वाला राजा ऐसे वाहनों का निर्माण कराता है, ऐसे वाहनों का उपयोग करता है जो न तो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हों और न ही उसमें बैठने वालों के शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों।
मुझे लगता है कि ऐसा वाहन इस समय संसार में नहीं होगा। ऐसा वाहन है तो साइकिल है, जो पैरों से चलाई जाती है वो साइकिल, जो अब दिखाई नहीं देती, कहीं कहीं देखने में मिलती है। ऐसा वाहन है बैलगाड़ी, ऐसा वाहन है घोड़ा गाड़ी। तो अब कहेंगे कि क्या यही वाहन चाहिए? नहीं, ये भी वाहन चाहिए, लेकिन दूसरे वाहन पहले ऋषियों के काल में ऐसे वाहन हुआ करते थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे सौर मंडलों की यात्रा भी किया करते थे, लेकिन प्रदूषण रहित होते थे, स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल होते थे। वैसे वाहनों का निर्माण आज संसार में नहीं है, और ये किसी के सोचने का विषय भी नहीं रहा। सब जगह बाजारवाद, पूंजीवाद हावी है। तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा के यहाँ राष्ट्र में कैसे वाहन होने चाहिए? जो सुखद, स्वास्थ्यप्रद, पर्यावरण के लिए अनुकूल यात्रा करा सके, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाए। जितने भी वाहन हैं, हवाई जहाज हैं, रॉकेट हैं, चाहे चंद्रयान मिशन में जाओ, चाहे मून मिशन में, उसमें मंगल पर जाओ, चाहे धरती पर चलो या जल में चलो, सारे वाहन ऑक्सीजन को खाते हैं और बहुत सारी विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं। जरा सोचिए कब तक चलेगा? कोई कहेगा बैलगाड़ियों के जमाने में, बैलगाड़ियों से चलते हुए इस धरती को 2 अरब वर्ष हो गए। सब कुछ स्वस्थ रहा, सब कुछ अनुकूल रहा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई है वो कितनी भारी पड़ेगी ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी का अंधे हैं। वो कहते हैं हम तो बहुत विकसित हो गए, हम धनवान हो गए, शक्तिशाली हो गए। तो वाहन पहले क्या होता था, जैसा आवश्यकता होती थी वैसे प्रयोग करते थे। पालकी का भी प्रयोग होता था, घोड़े का भी प्रयोग होता था, घोड़े के रथों का भी प्रयोग होता था, हाथी का भी प्रयोग होता था, बैलगाड़ियों का भी प्रयोग होता था, और बहुत उच्च कोटि के विमानों का भी प्रयोग होता था जो केवल सूर्य से चलते थे। आज सूर्य से अगर चलने वाले बने तो बैटरी, उसका कचरा बहुत हानिकारक। जो सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो और घातक होगा। तो आज हमारे दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमाग में, हमारे देश के, दुनिया के जो शासक हैं उनके दिमाग में कोई ये विचार ही नहीं है कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाए जो हानिकारक किसी के लिए नहीं हो। तो ऐसे वाहन होने चाहिए। और रथ का अर्थ वज्र भी होता है। ऐसे युद्धक विमान होने चाहिए जो वज्र के समान तीक्ष्ण हो। ओम, ये लाइट ऐसी कैसी कर रही है? देख, काटना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वज्र के समान तीक्ष्ण हो। वज्र जैसे आकाशीय बिजली, उसको भी वज्र कहते हैं। कितनी शक्तिशाली होती है। इतने शक्तिशाली विमान हो जो शत्रु सेना का संहार कर सकें। पर याद रहे, शत्रु वही होगा जो अधर्मी होगा, पापी होगा, दूसरों को तकलीफ देने वाला होगा। आज देखें तो सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य है, पाप का साम्राज्य है, असुरत्व का साम्राज्य है। राजा उसी को शत्रु बनाए जो मानवता का विरोधी हो, मानवता का विध्वंसक हो और दानव हो, दानव। तो ऐसे दानवों को नष्ट करने के लिए ऐसे युद्धक विमान बने जो आकाशीय बिजली के समान शक्ति रखते हों। डेविड हैचर चिल्ड्रेस ने लिखा है, अमेरिकन विद्वान ने, कि अयोध्या के श्री राम का विमान जब चलता था तो 2 सूर्य जैसा प्रकाश करता था। कैसा विमान होगा? वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। ऐसा विमान महाबली भीम के पास भी था महाभारत काल में, उसका भी वर्णन नहीं मिलता महाभारत में। इतना सब होते हुए वो विमान इस वायुमंडल के लिए, आकाश के लिए, भूमि के लिए, जल के लिए प्रदूषणकारी नहीं थे। ऐसे विमान बने। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? उस पर कोई कहेगा आपके पास है क्या टेक्नोलॉजी? मेरे से सब चाहते हैं टेक्नोलॉजी भी हो जाए, सारे वेद भाष्य भी हो जाएं,
सारी सामाजिक समस्याओं को मिटा दूं, साथ कोई देने वाला नहीं। कमेंट करने में कितना खर्च होता है, थोड़ा सा टाइप करना और भेज दिया। ये कोई कहने नहीं आता कि मैं ये आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैंने एमएससी किया है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने व्याकरणाचार्य हूं, मैं दर्शनाचार्य हूं, मैं निरुक्ताचार्य हूं, मैं वेदाचार्य हूं, मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं? मैं उद्योगपति हूं, आपको क्या चाहिए? ऐसा कहने वाले कोई नहीं। सब चाहते हैं एक व्यक्ति से सब समस्याओं का समाधान कर दे जादू की छड़ी से। कोई जादू की छड़ी नहीं मेरे पास। मैं एक रास्ता बता सकता हूं, उस रास्ते पर चलना सबको है, सबको सहयोग करना है। देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो सबको मिलके करना होगा। कोई अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। और तो ये हुआ अश्ववोढ़ा सुखम रतम अब हसनाम उपमंत्रिण। वो अर्थ क्या करते हैं कि मंत्री लोग हास प्रयास चाहते हैं। जो मंत्री हैं वो गपशप हंसी मजाक करने वाले होने चाहिए। क्या ये अर्थ होगा? और कोई काम ही नहीं मंत्रियों के पास। तो यहां भी उन्होंने मूर्खता की। मंत्री लोग हसनाम, कैसर हसनाम का अर्थ किया स्वयं महर्षि यास्क ने, पाता पालयता वा, हसईता पाता पालयता वा। ऐसा राजा होना चाहिए। ये मंत्री लोग ऐसे राजा को चाहते हैं, ऐसा राजा बनाते हैं, अथवा देश की जनता ऐसे राजा को चुनती है जो प्रजा को मुस्कान दे सके, प्रसन्नता दे सके। भीष्म पितामह ने महाभारत में लिखा है, राजा किसको कहते हैं? राजा रंजनाथ, जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को आनंदित करे। जिस राजा के राज्य में एक भी प्रजा दुखी है, एक भी मनुष्य दुखी है, उसका पाप राजा को लगता है। जिस राजा के राज्य में एक भी व्यक्ति अपराधी है और वो दंड नहीं पाता, उसका अपराध का पाप भी राजा को लगता है। ये भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है। इसी के आधार पर भगवान श्री राम ने बाली को वध किया था। तो राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा को आनंदित करने वाला, सुख देने वाला, प्रजा का हितैषी। प्रजा का हितैषी एक चमक दमक से तो नहीं होगा। विकास भी हो, सबको शिक्षा भी हो, लेकिन ऐसा विकास हो जिससे उसके सुखों का विकास हो, उसके स्वास्थ्य का विकास हो, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो, उसके धन समृद्धि का भी विकास हो। आज हम सोच रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े धनी देशों के नाम लेते हैं, हम भी है अमेरिका जैसे बन जाए, हम भी रूस जैसे बन जाए, हम भी फ्रांस जैसे बन जाए, हम भी और दूसरों की नकल करने विश्वास करते हैं। क्या कभी सोचा कि उनके पास कितना कर्ज है, हमारे पास कितना कर्ज है? कर्जदार व्यक्ति कभी अपने को विकसित कहने का दावा नहीं कर सकता। अगर करता है तो महामूर्ख है। इसी प्रकार से कर्ज लेने वाला, कर्जधारी राष्ट्र अगर कहता है कि हम विकसित हो गए, तो वो मूर्खता है। आज भारत सरकार पर कितना कर्ज है, राज्यों की सरकारों पर कितना कर्ज है, फिर भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। और किसानों पर कितना कर्ज है, बैंकें कितना कर्ज दे रही हैं। फोन कर, मेरे पास भी फोन आते हैं, आपको इतना लोन ऑफर कर रहे हैं, हमें लोन चाहिए नहीं, तो भी बार बार फोन करें, लोन लीजिए। ये क्या तमाशा है? कभी विचार आता है कि अमेरिका पर भी कर्ज, जापान पर भी कर्ज, भारत पर भी कर्ज, सब पर कर्ज है, तो कर्ज देने वाला कौन है? सभी कर्जदार हों तो देने वाला कोई और होगा, क्योंकि जो कर्जदार है वो दूसरे को कैसे देगा? अगर कोई कर्ज लेकर के कर्ज देता भी है तो ये पागलपन है, ये कैसी अर्थनीतियां हैं? मैं अगर किसी का कर्ज ले चुका हूं, मेरे पास कर्ज है, मैं किसी को दूसरे को कर्ज कैसे दे सकता हूं? देता हूं तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए दूसरे का कर्ज। इन जालों में किसने बुना है? बैंकों का मायाजाल पुस्तक पढ़िए, ये भारतीय परिवार वाले ने लिखी है किसी ने, और उनके भी कई वीडियो देखिए। वो जनता सरकार मोर्चा वाला देवेंद्र बलारा जी के कई वीडियो देखिए। अगर सब कर्जदार हैं, कर्ज लेने वाले हैं, सब पर कर्ज है, तो दे कौन रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है कुछ शक्तियां जिनके पास बहुत संपत्ति लेके बैठेंगे दुनिया की और वो सबको दे रहे हैं और अपना गुलाम बना रहे हैं।
भारत को नहीं, सारी दुनिया को। केवल भारत की बात मैं करता ही नहीं। जब मैं बात करूंगा सीधे कहेंगे आप तो मोदी विरोधी। अरे मैं बात सारी दुनिया की कर रहा हूँ, सब देशों पर कर्ज है। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि जो बाइडेन पता नहीं कहाँ की यात्रा जा रहे थे, वो रुक गए क्योंकि दिवालिया होने वाला था अमेरिका, उनको कोई कर्ज देना था। समाज तो सुनता नहीं हूँ, अखबार की हेडलाइन पढ़ता हूँ केवल। तो जो दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, अगर कर्ज दे दे तो उसको हम कैसे कहेंगे धनी राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है? उन्हीं की नकल हम करें। वैसा ही एक धारा हमारे देश में नहीं पकड़ ली है। कर्ज लो, वाहन खरीदो, कर्ज लो, मकान बनाओ, कर्ज लो, खेती करो, कर्ज लो, बिजनेस करो, और फिर कर्ज देने वालों के गुलाम बन जाओ। वो कर्ज लेने वाले जो आज कर्ज दे रहे हैं वो आपके इन पर सब पर कब्जा करेंगे। अच्छा, माफ़ करेंगे तो सरकार कहाँ से लाएगी? सरकारें माफ़ कर रही हैं। हमारे राजस्थान सरकार में ऐसी अफरा तफरी मची है इस समय, इतना बिजली का बिल माफ़, ये फ्री मोबाइल, ये फ्री सब फ्री करोगे, लाओगे कहाँ से? पहले ही बहुत कर्ज है। एक पिता अपने बच्चों को खूब बांटता रहे, अच्छे खिलौने ला रहा है, अच्छी मिठाइयाँ खिला रहा है, अच्छे कपड़े ला रहा है, अच्छी गाड़ियाँ ला रहा है, उस घर का दिवाला निकलने में कितनी देर लगेगी? हमने इस देश को, हमने राज्यों को, हमने समाज को घर समझा ही नहीं है। कोई भी नेता अपनी जेब से नहीं देते हैं, हमारा ही पैसा होता है या फिर मांग के लाते हैं बाहर से मांग के लाएंगे तो हमें गुलाम बनाएंगे। इतनी सी समझ नहीं है कि जो कर्ज देगा उसमें ताकत है कर्ज वसूलने की, जब ही दे रहा है, और जब वो ताकत का प्रयोग करेगा हम दे नहीं पाएंगे तो हम बेचेंगे। फिर ये कंपनी बेचो, ये कंपनी बेचो, ये कंपनी बेचो, फिर वो हमें ही बेच देंगे। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा को आनंदित करने, प्रजा को कर्जदार बनाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रजा आनंदित कब होगी? जब उसके सभी दुख दूर होंगे। अब दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दुख आध्यात्मिक दुख, अर्थात शरीर का रोग, मन का रोग, आत्मा का रोग। शरीर के रोग तो सभी जानते हैं, मन के रोग भी जानते हैं, लेकिन आत्मा के रोग घृणा है, द्वेष है, हिंसा की भावना है, क्रूरता की भावना है, वैमनस्य की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, ये आत्मा के रोग। इन सब से मुक्त हुए। क्या आज संसार में कोई भी देश जो कहता हम धनाढ्य हैं, हम विकसित हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, वे दावा कर सकते हैं कि उनके नागरिक स्वस्थ हैं तन से, मन से, आत्मा से? इन सभी विकसित देशों के चिकित्सा का बजट देखिए। जिस देश की चिकित्सा का बजट बहुत ज़्यादा है, इसका अर्थ यह है कि वो उस देश में रोगी ज़्यादा रहते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पागल रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कैंसर के रोगियों में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे देशों की हम बराबरी करना चाहें तो ये फिर बुद्धिमानी है या मूर्खता है, या आप विचार कर सकते हैं। अब दूसरे रोग है आदि भौतिक दुख, जो किसी प्राणी से हो, चोर से हो, डाकू से हो, हिंसक जानवरों से हो, आपसी समाज के झगड़े हों, दंगे हों, फसाद हों, या किसी को राजा का डर हो, कहीं राजा को प्रजा से डर हो कि मुझे हरा नहीं दे अगले चुनाव में, राजा से डर हो, पता नहीं नए नए कानून लाकर हमें परेशान नहीं किया जाए। जहां हर व्यक्ति भयभीत है, एक दूसरे से डरा हो, एक दूसरे पर अविश्वास है, यहां तक कि किसी जानवर, सांप या जंगली जानवर, किसी का भय न हो, तब कहेंगे आदि भौतिक दुख नहीं है। और अंतिम आदि दैविक दुख, अतिवृष्टि का दुख, अनावृष्टि का दुख, अकाल का, भूकंप का, बाढ़ का, सुनामी का, चक्रवात का, तूफान का। आग लगती है, जंगल के जंगल साफ हो रहे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ठंडे देशों में 43 डिग्री टेम्परेचर अमेरिका में हुआ। अभी साइबेरिया में टेम्परेचर बहुत ऊंचा गया, कितने लोग मरे, कितने बेहाल हुए। फिर भी कहते हैं हम भी धनी देश हैं, भी आर्थिक महाशक्ति हैं। ऐसी महाशक्ति तो किसी को न बनाए देश, किसी भी देश को न बनाए।
जो सारी धरती को खत्म कर दे। अर्थात आज धरती पर आध्यात्मिक दुख भी हैं, आदि भौतिक दुख भी हैं और आदि दैविक दुख भी हों। भगवान श्री राम के राज्य में सुनते हैं तीनों प्रकार का कोई दुख नहीं था किसी को भी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मेरे श्रोता जो मुझे हर समय बोलते हैं कि नकारात्मक बोलते हैं, वे देखें इस बात को। ये चमक दमक के पीछे भावी परिणाम क्या दिखाई दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति बैलगाड़ी पर चलता हुआ या पैदल चलता हुआ 100 वर्ष स्वस्थ रह के जी सके, और एक व्यक्ति करोड़ों की गाड़ी में चल करके 10 मिनट में एक्सीडेंट होकर मर जाता है, तब क्या उसको करोड़ों की गाड़ी में चलना चाहिए कि पैदल चलना चाहिए? कौन सा चुनाव करेगा? जो आज विकास के पक्षधर हैं वो किसी बढ़िया गाड़ी में जा रहे हैं, उनको ये कह दिया जाए, और वो व्यक्ति का जिसका वो विश्वास करते हों कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगी, उस गाड़ी में बैठेगा नहीं। वो कहता है पैदल जाइए, तो सुरक्षित यात्रा है तो पैदल जाना पसंद करेगा अगर उसमें बुद्धि है तो। इसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ियां नहीं हो, गाड़ियां ऐसी हों जो हमारे लिए प्रदूषणकारी नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, और गमनागमन भी हमारे इतने व्यवस्थित सुरक्षित हों कि हमें कोई कष्ट न हो। अगर निरापद यात्रा भी हो जाए तब भी अगर हम गाड़ियों में चलेंगे, शरीर से बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तब भी हम रोगी होंगे, तो ये भी दुख पैदा करने वाला हुआ। इसलिए राजा हुआ है जिसके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख न हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई भी देश इसके लिए कोई यत्न कर रहा है। वो यत्न ये तो कर रहा है कि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हों। वो क्या करेंगे? वो और रोगी बना रहे। ऐसा कोई यत्न नहीं करता कि वो रोगी हो ही नहीं। ऐसा कोई यत्न नहीं करता कि लोगों में समरसता की भावना पैदा हो। दंगा हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस, सेना सब आ जाएगी, लेकिन देश के लोगों में सामाजिक समरसता की भावना हो, मैत्री भाव हो, प्रेम भाव हो, धार्मिक उन्माद नहीं हो, ऐसा यत्न कोई नहीं करता। जिन ग्रंथों में ये सब लिखा है उन्माद फैलाने का, उन ग्रंथों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? उनको क्यों नहीं पढ़ा जाता? उनको पढ़ना चाहिए, सभी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ऐसे ग्रंथ ही चले जिसमें सारी मानवता के हित की बातें हों, देश के हित की बातें हों, इस धरती के हित की बातें हों, पर्यावरण के हित की बातें हों, समाज के हित की बातें हों। तो ऐसा कोई यत्न नहीं करता कि आध्यात्मिक दुख न हो, और ऐसा कोई यत्न नहीं करता कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ संतुलित रहे, जिससे कोई प्रदूषण न हो, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो। इसमें भी बेईमानी होती है। प्राकृतिक आपदाओं को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को केवल कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से जोड़ेंगे, और किसानों मजदूरों को टारगेट बनाएंगे, पशुपालकों को। उनको पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मेरी इस पर कई वीडियोस में देख सकते हैं। जितने भी इतना मांस का व्यापार बढ़ रहा है, मांस खाने का चलन बढ़ रहा है, इतनी हिंसा, इतना झूठ बोला जा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। और चुनावों में तो अति हो जाती है, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर बड़ा आदमी, छोटा आदमी, जिससे जो बन पड़ता है स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है। तो ये बात कैसे आदिदैविक दुख नहीं आएंगे, कैसे प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे? तो ऐसा राजा हो जिसके राज्य में कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो, और राजा पाता पालयिता वा, वह राजा अपनी प्रजा का संरक्षण करने वाला भी हो। किसी भी देश का गुलाम नहीं हो जाए कोई व्यक्ति, हमारी भूमि किसी की दास नहीं हो जाए, न बौद्धिक दास हो, न आर्थिक दास हो, न राजनीतिक दास हो। मुझे लगता है कि बौद्धिक दासता तो है ही, आर्थिक दासता भी है, कर्ज ले बैठे हैं तो, और राजनीतिक दासता भी आने वाली है। तो राजा सबका रक्षक हो, संरक्षक हो, पालक हो, और सबको सब सुख देने वाला हो। और मंत्री कैसे हों? मंत्री उस राजा के ऐसे हों जो ऐसे राजा को ही चाहे। मंत्री चाटुकार नहीं हो। मंत्री ऐसे राजा को नहीं चाहे जो राजा चाटुकारी पसंद है। राजा की प्रशंसा करें, अपने नेता की प्रशंसा करें, अपने हाई कमान की प्रशंसा करें, इसी में जिंदगी लगा दें, भले वो कुछ भी करें।
ऐसे मंत्रियों की, ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता इस किसी भी देश को नहीं होनी चाहिए। वेद ये कहता है मंत्री वे हों जो ऐसे राजा को चाहें, प्रजा वल्लभ राजा को, प्रजा को सुखी करने वाले राजा को, प्रजा को का संरक्षण करने वाले राजा की को चाहें, ऐसे मंत्री होने चाहिए। पर मंत्री भी चाहते हैं कि ऐसा राजा बने जो हमारे हित की बात करे, हमें खूब धनी बना दे, हमारे भाई भतीजावाद परिवारवाद सारा आ जाए, सभी धनाढ्य हो जाए, सभी को सत्ता मिल जाए, ऐसा राजा हमें चाहिए। ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ऐसे चाटुकार नहीं हो, अपने राजा को, अपने नेता को स्पष्ट कहने वाले हों कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, सही मंत्रणदाता मंत्री है। मंत्री होना चाहिए महात्मा विदुर जैसे, मंत्री होना चाहिए आचार्य चाणक्य जैसे, ये दो आदर्श मंत्री थे। पर आज किन के लिए आदर्श, कौन आदर्श? आज तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए। तो ऐसे मंत्री होने थे, उचित मंत्रणा दें, वेदानुकूल मंत्रणा दें, मानवता के, राष्ट्र के हित के लिए मंत्रणा देने वाले हों, ऐसे मंत्री होने चाहिए। अब तीसरा इसका जो पाद है मंत्र का, शेप रोमण बंतो भेदऊ, इसका अर्थ बहुत गंदा किया है सबने। मैं इसका, यहाँ रोम लोम का रूप है और लोम का निर्वचन किया है निरुक्तकार ने, लोनातेरवा लियतेरवा, जो काटा जाता है या काटता है और जो सबको संश्लिष्ट करता है, मिलाता है, उसे लोम कहते हैं। शेप राजा है। शेप राजा क्यों? स्पृशि शेप अपने स्नेह बंधन से स्पर्श करने वाला, बांधने वाला हो। राजा इतना प्रेम करता हो प्रजा को कि प्रजा उसे बंधी रहे। भगवान श्री राम के बारे में जब पढ़ते हैं रामायण में, तो लिखा है कि पशु पक्षी उनसे प्रेम करते थे। जब वो वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की क्या स्थिति बनी, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखिए। ऐसा राजा होना चाहिए कि राजा के बिना प्रजा को अपना जीवन निस्सार दिखने लग जाए, इतना प्रेम हो राजा के प्रति प्रजा में और प्रजा के प्रति राजा में। तो राजा एक तो शेप स्वरूप हो, अर्थात स्पर्श का अर्थ बांधना भी होता है, जो प्रेम से बांधने वाला हो और अराजक शत्रुओं को वश में करने वाला हो, उनको भी बांधने वाला हो। अराजक हैं, शत्रु लोग हैं, उनको भी बांधने वाला हो। कैसे बांधने वाला हो? दो तरीके हो, एक तो मृदुता से, मधुरता से, उनकी हितकारी वाणी के द्वारा, हितकारी कर्मों के द्वारा बांधे। जब राजा हितकारी होगा, जैसा अभी तक बताया वैसा हितकारी राजा होगा, वैसा प्रेम करने वाला राजा होगा, वैसा दुखों से दूर करने वाला राजा होगा, तो प्रजा क्यों नहीं चाहेगी? फिर भी प्रजा कुछ ऐसी हो सकती है अराजक तत्व, क्या उन्हें अपनी भलाई अच्छी लगती ही नहीं है? उन्हें भी चाहिए मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त के मोबाइल, मुफ्त के लैपटॉप, मुफ्त की मोटरसाइकिल, मुफ्त की स्कूटी, मुफ्त की ड्रेस, कर्ज माफ। ऐसी प्रजा को डाकू कहा ऋषि दानव ने, जो देश के साथ गद्दारी करती है, जो बिना परिश्रम के खाना चाहती है, वो प्रजा भी देश हित में नहीं है, उस प्रजा को दंडित करने वाला भी राजा होना चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं, दंगे भड़काने वाले तत्व हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, लुटेरे हैं, पर्यावरण को नष्ट करने वाले हैं, उन तत्वों को राजा अपने दंड से छेदने वाला भी, दंडित करने वाला होना चाहिए, नष्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो राजा का दो प्रकार का व्यवहार हो, एक मृदुता का व्यवहार, एक बहुत कठोरता का व्यवहार। भगवान मनु ने कहा है, दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। यह दंड है, वही प्रजा पर शासन करता है। दंड है, वही सोते हुओं में जागता है, इसलिए दंड कहते हैं। दंड ही सबकी रक्षा करता है, इसलिए राजा कठोर दंड देने वाले भी होना चाहिए। मृदु वचन, सज्जनों की रक्षा करने वाला और दुष्टों का विनाश करने वाला। पुलिस थानों के बाहर लिखा रहता ना, अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा। भले ही वहां उल्टा होता हो, एक
अलग बात है, लेकिन पुलिस का ध्येय होता है अपराधियों में भय पैदा करने वाला होना चाहिए और आम जन में सुरक्षा का भाव, प्रेम का भाव, ऐसा राजा होना चाहिए। न तो केवल मृदुता से देश चल सकता है और न केवल दंड से देश चल सकता है। राजा विवेकशील होना चाहिए। राजा चारों वेदों का विद्वान होगा। कैसा होगा राजा, तब ऐसा हो पाएगा, वो आगे बताएंगे। अब कहते हैं वारेन मंडू का इच्छति। इसका अर्थ क्या समझे? मंडूक, मेंढक पानी को चाहते हैं। अब यहां मंडू का अर्थ, क्योंकि देवता इंद्र है तो मंडूक पद यहां राजा के लिए है। राजा कोई मंडूक का है, मेंढक को नहीं कहा। अब मंडूक के जो निर्वचन किए निरुक्त में, वो यहां फिर बताएंगे तो और लेट हो जाएगा। मंडूक के 4 अर्थ बनते हैं, 5। पहला अर्थ, राजा योगी होना चाहिए जो नित्य उपासना में बैठ करके परमानंद में डूबता हो, ईश्वरानंद में डुबकी लगाने वाला होना चाहिए। अर्थात नित्य परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला होना चाहिए, जिससे वो सदैव आनंदित रहे, पवित्र रहे। तो राजा का पहला गुण, राजा योगी होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के 11वें अध्याय के भाष्य में, अनेक मंत्रों के भाष्य में राजा को योगी बताया है। राजा योगी अवश्य होना चाहिए। भगवान मनु ने मनुस्मृति में राजा के जो गुण बताए हैं, उसमें राजा को चारों वेदों का विद्वान, और ये लिखा है कि ब्राह्मणत्व का सारे गुण उसमें आ जाएं। ब्राह्मीयम क्रियते तनु, उसका शरीर ब्राह्मणत्व से युक्त हो जाए, अर्थात वह योगी हो जाए। वेदों को पूर्णतः जानने वाला, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला, वही राजा होना चाहिए। और उस राजा से क्या होगा? जो ईश्वर का साक्षात्कार करेगा, वो सब प्रजा को ईश्वर की प्रजा मान करके ये सोचेगा कि ये मेरे परिवार की प्रजा है, मेरी भाई के समान है, बहन के समान है। क्योंकि जिस ईश्वर की संतान ये प्रजा है, उसी ईश्वर की संतान मैं भी हूं। इसलिए उस राजा का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव होगा। कैसा जुड़ाव? भाई बहन का जुड़ाव, परिवार का जुड़ाव। राजा का कर्तव्य था, राजा अपने राष्ट्र की प्रजा का पिता के समान पालक होता था, माता के समान पालक होता था। आज वो नहीं है। दूसरा राजा, वह राजा प्रजा के आनंद में ही अपना आनंद माने, तृप्त है। प्रजा सुखी है तो मैं सुखी हूं, प्रजा दुखी है तो मैं दुखी हूं, यह राजा का भाव होना चाहिए। पर आज क्या होता है, एक बार कोई नेता बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, देखिए उसके कितनी पीढ़ियों का धन इकट्ठा हो जाता है। कोई कोई विरला होता है जो ऐसा नहीं है, कुछ हैं विरले। तो राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा के दुख को अपना दुख मानने वाला, प्रजा के सुख को अपना सुख मानने वाला। प्रजा तृप्त है तो भी अपने को प्रसन्न माने। और तीसरा अर्थ है मंडू का, वह राजा नाना हितकारी पदार्थों की प्राप्ति प्रजा को कराए, जिससे प्रजा तृप्त हो। प्रजा तृप्त कैसे होगी? जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो। मकान की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता और आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता। प्रजा आत्मनिर्भर बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। प्रजा को सस्ता भोजन करा देना, प्रजा को कुछ अनाज देना थोड़ी राहत है, ये आपातकाल के लिए, लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा उसका। यही आवश्यकता नहीं होती उसकी। तो उस प्रजा को काम मिलना चाहिए। लेकिन प्रजा का काम अगर मशीनों को दे दिया जाए तो प्रजा तो भूखी रहेगी। ऐसा राजा नहीं चाहिए जो प्रजा को भूखी रखे या फिर उसको केवल भोजन दे दे किसी प्रकार से, वैसा राजा नहीं चाहिए। राजा को चाहिए कि प्रजा के पास सारे साधन, मौलिक आवश्यकताएं कम से कम पूरी करने वाले होना चाहिए। और वेद ये कहता है, समानी प्रभा सर्वो अन्य भाग, सभी नागरिकों, राजा हो चाहे प्रजा हो, सबका भोजन स्वास्थ्य वर्धक संतुलित होना ही चाहिए। यह अधिकार सबका होना चाहिए। केवल भोजन का अधिकार नहीं, स्वास्थ्यवर्धक संतुलित समान भोजन होना चाहिए। ठीक है, राजा का भोजन कुछ अतिरिक्त होगा क्योंकि उसका काम को देख करके, उसके मानसिक और शारीरिक उसकी क्षमताओं को देख करके कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन वेद का आदर्श तो यह है श्रमिक हो चाहे उद्योगपति हो, राजा हो रंक हो, भोजन समान होना चाहिए। पेय
समान होना चाहिए। क्या इस कसौटी पर आज कहीं दुनिया में कोई राजा है? क्या किसी कंपनी का डायरेक्टर है, किसी कंपनी का एमडी है, चेयरमैन है? ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन वेद ये कहता है, यहां भी कह रहा है कि राजा सब पदार्थों की प्रजा के लिए उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पिता अपनी संतान के लिए हर सुख उपलब्ध कराता है, हर सुख देने का प्रयास करता है, वैसा प्रयास राजा का भी होना चाहिए। और अगला गुण राजा का, राजा दरबार में वस्त्र आभूषण से अलंकृत होवे और युद्ध में कवच, अस्त्र शस्त्र और आदि से अलंकृत होवे, ऐसा राजा होना चाहिए। राजा को यह नहीं कि राजा ऐसे ही फकीरों की तरह रहे, दरबार में उसको सुसज्जित होना चाहिए वस्त्र आभूषणों से, जिससे वो लगे कि राजा है, उसमें भी भाव आए कि वो राजा है। और पांचवा गुण राजा का क्या होना चाहिए? राजा के पास मंड में होना चाहिए। मंड क्या होता है? राजा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। राजा कभी दुखी नहीं होना चाहिए, राजा कभी चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर राजा चिंताग्रस्त होगा तो प्रजा में चिंता फैल जाएगी कि हमारा राजा क्यों चिंताग्रस्त है। राजा दुखी होगा, राजा अथवा राज परिवार के किसी सदस्य का एक आंसू गिरेगा तो प्रजा के हजारों करोड़ों आंसू गिरेंगे, क्योंकि जो राजा स्वयं दुखी है वो प्रजा को सुखी कभी नहीं कर सकता। राजा भले ही दुख है पर वो प्रजा को अपना दुख कभी न बतावे, वो केवल मंत्रियों को अपना दुख बतावे, मंत्रियों को अपनी चिंता बतावे। क्यों? मंत्री उसकी चिंता को दूर करेंगे, उनसे विचार विमर्श करे, लेकिन प्रजा को कभी अपनी कमजोरी या अपना दुख न बतावे, प्रजा को, ताकि विश्वास बना रहे। रामायण धारावाहिक में देख रहा था तो एक संवाद आया, मेघनाथ बचा था, बाकी सब मारे गए थे। तो जब मंदोदरी और धान्यमालिनी और रावण तीनों का संवाद चल रहा है, वो रो रही हैं दोनों, तो मेघनाथ ने ये बात कही, मेरे लिए मेघनाथ आदर्श नहीं है, मेरे लिए तो श्री राम आदर्श हैं, भरत आदर्श हैं, लक्ष्मण जी आदर्श हैं, शत्रुघ्न आदर्श हैं। लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि राज परिवार की माताएं एक आंसू बहाएंगी तो प्रजा की करोड़ों माता आंसू बहाने लगेंगी। इसलिए राजा और राज परिवार के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है, रोने का अधिकार नहीं है। उसको सब सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, चिंता सहनी पड़ती है, सबको पीड़ा सहनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है, वो सहनशील राजा होना चाहिए। तो राजा प्रसन्न बदन होना चाहिए, जिससे प्रजा में विश्वास बना रहे। इन 5 गुणों से युक्त होगा, उस राजा को कहेंगे मंडूक। वो राजा मंडूक है। वो वारी चाहता है, वहां कर दिया पानी चाहता है, वारी का है। वह राजा वारेती थी, वो राजा ऐसे साधन चाहता है जो प्रजा के दुखों को, प्रजा की समस्याओं को निवारण कर सके। उसका जो, जैसे ग्रीष्म से आतुर व्यक्ति, प्यास से आतुर व्यक्ति पानी चाहता है, शीत से आतुर व्यक्ति वस्त्र चाहता है, भूख से आतुर व्यक्ति भोजन चाहता है, उसका निवारण चाहता है, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, वस्त्र के द्वारा। वैसे राजा ऐसे उपाय करे जिससे प्रजा का दुख दूर होवे, राज्य के संकट दूर हों, राज्य में प्रेम भाईचारा बना रहे, राज्य सुरक्षित रहे, राज्य पर किसी का कर्ज न हो, राज्य का कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं हो। ऐसा उपाय करे राजा, इन सब समस्याओं को दूर करना चाहता है। और ऐसे राजा के लिए क्या सोम बहे, उस राजा के लिए सोम, शांति प्रदान करने वाला सोम परमात्मा भी सब ओर से आनंद की वर्षा करता है। जब राजा ऐसा हो जाता है, राजा इतना पवित्र हो जाता है, तब उसके लिए परमात्मा भी सहायक हो जाता है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। जो राजा पुरुषार्थी होगा, जो राजा ईमानदार होगा, जो राजा अभिनय करने वाला नहीं होगा, जो राजा निष्कपट होगा, निष्कलंक होगा और हर समय प्रजा के हित में लगा रहेगा, उस राजा के लिए ईश्वर भी अनुकूल रहेगा। ऐसा राजा आज दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। वेद का ये आदर्श है, जिस दिन ऐसा राजा हो जाएगा तब हम कहेंगे हम स्वतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं, हम सुतंत्र हैं, हमारे तंत्र अच्छा है, हमारा अपना तंत्र है,
हम सबके हित का तंत्र है। ईश्वर हम सबको और हमारे राजाओं को ऐसी बुद्धि दे कि वो वेद से ये आदर सीख सकें कि कैसे हम देश को और कैसे दुनिया को सुखी बनाएं। ओम शम।